महाराष्ट्र में फिर एक बार भाषा विवाद की आग तेज हो गई है। जब से ठाकरे ब्रदर्स ने हाथ मिलाया है, उनके नेता और कार्यकर्ता फडणवीस सरकार के खिलाफ उग्र हो गए हैं। आज सुबह मनसे कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए ये तस्वीरें मीरा रोड की हैं, जहां राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बवाल हो गया। एमएनएस ने आज मीरा रोड इलाके में मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने का ऐलान किया था। इनके प्रदर्शन के पीछे की छिपी साजिश को प्रशासन ने पहले ही भांप लिया, जिसके चलते उन्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। बावजूद इसके पुलिस को चकमा देकर कुछ लोग छोटे छोटे समूह में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देश की आर्थिक राजधानी आज एक भयंकर भाषा विवाद की आग में जल रही है। यह केवल भाषा का मामला नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता पर सीधा हमला है। महाराष्ट्र में छिड़ा भाषा का विवाद अब सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं रहा, बल्कि ये हमारे देश की एकता और अखंडता पर सीधा हमला बन चुका है। जब भाषा के नाम पर बंटवारा और तनाव बढ़ता है तो सवाल उठता है, क्या वाकई हम उस भारत में रहना चाहते हैं जहां भाईचारे की जगह जुदाई, समझौते की जगह टकराव और संवाद की जगह गुस्सा हो? भाषा चाहे कोई भी हो, वो हमारी पहचान है, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा और अलगाव को कभी भी मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। हमें समझना होगा कि भाषा का सम्मान करना है, न कि उसकी आड़ में देश को तोड़ना है। आज महाराष्ट्र में इसी भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था, जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी। इसके चलते कई नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। आपको याद होगा, महाराष्ट्र में एक फूड स्टॉल मालिक को थप्पड़ मारे जाने की घटना से पूरे देश में बवाल मच गया था। इसके विरोध में व्यापारियों ने खुलकर प्रदर्शन किया था। आज उसी के जवाब में मीरा भायांदर इलाके में मनसे ने रैली निकाली। इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने का आरोप लगाया, जिसके बाद स्थिति सामान्य करने के लिए पुलिस ने पहले राज ठाकरे के मनसे के नेताओं को डिटेन किया और अब प्रदर्शन स्थल पर आए प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। अब इस विवाद को लेकर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब सामने आ गए हैं। उन्होंने बयान ही नहीं, दावा तक कर दिया कि ये लोग जानबूझकर ऐसे मार्ग चुन रहे थे जिससे बवाल हो, यानी प्रदेश की शांति व्यवस्था को रौंदना चाहते हो। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमंट थे कि हमको ये रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है क्या? मीरा रोड जो है, जो राजनीति की नई प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए सीएम फडणवीस ने बताया, मैंने पुलिस से पूछा कि अनुमति क्यों नहीं दी गई। मार्ग के बारे में चर्चा हुई, लेकिन वे जानबूझकर ऐसा मार्ग मांग रहे थे जिससे टकराव हो। उन्हें प्रदर्शन का नियमित मार्ग बताया गया, हालांकि उन्होंने मना कर दिया और अनुमति नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कानून व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की। सीएम फडणवीस ने आगे कहा, मार्च के लिए यानी प्रदर्शन के लिए कोई खास मार्ग मांगना गलत है। अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा है तो ये सही नहीं है। 5 संगठन मुंबई में मार्च निकालने की बात भी कर रहे थे। अगर वे कल मार्ग पर चर्चा भी करते हैं तो तुरंत अनुमति दी जाएगी, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि यही मार्ग है जो हम चाहते हैं और यही हम चाहते हैं। उन्हें मार्ग बदलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।